क्योंकि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को गाली देना बहुत आसान काम है, लेकिन उनका समाज उठ के खड़ा हो गया है और अपना हक मांग रहा है, और हमको वो हक देते हुए दिक्कत पैदा होती है, इसलिए हम इस तरीके की बातें करते हैं। ये बात हमारे ख्याल से जो मलूक नागर जी बहुत अच्छी तरीके से सर, मायावती जी की आप बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की आप बात कर रहे हैं, कौन गाली दे रहा है उनको? कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। प्रियंका भारती जी, मैं इस तरह की बातों से सख्त आपत्ति। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, ये जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है 57 सीटों पर, क्या मुद्दे शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस 57 सीटों पर? चित्रा जी, इतनी लंबी चौड़ी आपने बातचीत करी, मैं कल एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को तो जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कभी कभी जगन्नाथ मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया करिए। वो लोग जिन्होंने पिछले 2000 साल से, जिनकी आबादी हमारे ख्याल से 15% भी नहीं थी, उन्होंने इस देश को किस मकाम तक पहुंचा दिया कि अंग्रेजों की गुलामी भी हमें सहनी पड़ी। और आज अगर मुल्क गरीब है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो ये उसी 15% की आबादी के शासन की वजह से है। अब ऊपर से नीचे तक उठाकर देख लीजिए, अगर मुल्क में कुछ दिक्कत है तो ये पिछड़ों की वजह से नहीं है, ये दलितों की वजह से नहीं है। जिनका शासन था उनको तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना कि क्यों इस देश के अंदर गरीबी थी। शासन तो आपने किया, कैबिनेट सेक्रेटरी आपके थे, सेक्रेटरी आपके थे, मुख्यमंत्री आपके थे, प्रधानमंत्री आपके थे, फिर यह देश क्यों गरीब हुआ? तो लालू प्रसाद यादव पे, नीतीश कुमार पे सवाल पूछना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि वो भी एक तरीके की जातिगत दुराग्रह से निकला हुआ अप्रोच है। मैं तो बार बार कहता हूं, अगर लालू यादव को अगर आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन हम जगन्नाथ मिश्रा को भूल जाते हैं। खैर, उस डिबेट में नहीं पढ़ना जाता, फिर कभी उस डिबेट में बात करेंगे। जहां तक आज की तारीख में सवाल यह है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता रहता, मैं उनसे जवाब ले लेती। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, जगन्नाथ मिश्रा कोई रहता अभी पैनल में, मैं कांग्रेस पार्टी से जवाब ले लेती। बिल्कुल, जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के नेता थे, उनसे मैं जवाब लेती। बिल्कुल, आप जगन्नाथ मिश्रा का 10 बार नाम ले रहे हैं, तो अभी कोई कांग्रेस का नहीं है, इस वजह से मैं सवाल नहीं पूछ सकती उनसे। अब अपनी बात को आगे बढ़ाएं आशुतोष जी। सुन लीजिए, इस देश में आजादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए, उनकी जाति भी देख लीजिए आप। क्या देश अब तरक्की किया एक सीमा के बाद? तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं, उस डिबेट फिर कभी चलेंगे, उसको बहुत लंबा चौड़ा विषय है, क्योंकि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को गाली देना बहुत आसान काम है, लेकिन उनका समाज उठ के खड़ा हो गया है और अपना हक मांग रहा है, और हमको वो हक देते हुए दिक्कत पैदा होती है, इसलिए हम इस तरीके की बातें करते हैं। ये बात हमारे ख्याल से जो मलूक नागर जी बहुत अच्छी तरीके से। सर, मायावती जी की आप बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की आप बात कर रहे हैं, कौन गाली दे रहा है उनको? कौन गाली? मैं तो कहता हूं कि जब आप बार बार लालू यादव का नाम लिया जाता है तो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरें भीड़ लग जाती है। ये तो हमारे मुझे लगता है कि ना आशुतोष जी, आपने कम सुना या आपने आधा सुना या आप अपने हिसाब से ही सुनना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था, जातिगत जनगणना के बाद बिहार में बाहर क्या आ गई है? अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मेरा हक है ये जानने का, बिहार के लोगों के आधार पर सवाल पूछने का। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सपोर्ट किया था, क्या ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? लेकिन ठीक है सर, आपने कहा कि बहुत सारे बड़ी जातियों के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़ेंगे, फिर मैं उनसे पूछ लूंगी, जैसे ही कांग्रेस पार्टी का अगर कोई जुड़ता है। अभी तो मेरे साथ नहीं है आशुतोष जी, आप जानते हैं, तो फिर मैं कैसे पूछ सकती हूँ कांग्रेस वाला सवाल? उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अगर बिहार के राज्य में अगर एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के अगर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर मायावती एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के अगर बन सकती है, तो इसका मतलब ये पिछड़े और दलित अब मजबूती की स्थिति में है। अब आप उनको उस तरीके से कोई डिक्टेट, मैं आपकी बातें में कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। खैर, मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूं, जो डिबेट बहुत लंबी छोटी डिबेट, उसमें फिर कभी डिबेट कर लेंगे। आज की तारीख में सवाल किस बात को लेकर, एक चरण के चुनाव के बाकी रह गए, एक चरण के चुनाव भाई, तो आप आपके पास आ रही हूँ तुरंत, एक बार इनकी आशुतोष जी की बात पूरी हो जाए, आ रही हूँ आपके पास। तो चुनाव के अंदर बड़े बड़े दावे करते हैं। राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा किया है, और अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि 5 चरण के चुनाव के बाद हम तो 310 सीटें लेकर आ गए। मुबारक हो आपको, मैं तो पहले से मुबारकबाद दे रहा हूं, 400 सीटें लेकर आइए। हिंदुस्तान की जनता अगर आपको चुनेगी, मैंडेट देगी, तो देश को उसको सिर झुका उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादों पर, बड़े बड़े वादों पर बहुत ज्यादा यकीन मत किया करिए। असली नतीजे 4 जून को आएंगे, जब हम सब बैठ के देखेंगे, बातचीत करेंगे, और तब पता चलेगा दरअसल किसके दावे में दम था। राहुल गांधी के दावे में दम है, अखिलेश यादव के दावे में दम है, या गौरव भाटिया के दावे में दम है, तब देखेंगे, उससे चर्चा करेंगे। बात तो सही है। आशुतोष जी, पहले आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक पिछड़ा प्रधानमंत्री इस देश में 10 सालों से कायम है, उसको तो ये लोग दिन भर गाली देते रहते हैं। चित्रा जी, बहुत अच्छी बात। मैंने क्यों लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की थी? इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में बातचीत की थी क्योंकि 30 सितंबर 2013 को
लालू प्रसाद यादव जी की ही तरह जगन्नाथ मिश्रा को भी चारा घोटाले में कन्विक्शन हुआ था। कितनी बार जगन्नाथ मिश्रा का नाम लिया जाता है? यह भी तो एक मानसिकता है ना। ये जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में आप बार बार नाम लेते हो, मायावती जी का नाम लिया जाता है, तो जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लिया जाना चाहिए ना। उनको भी तो चारा घोटाले में कन्विक्शन मिल के एक बार भी आप बीजेपी के लोगों से जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लेते, क्यों? इस मानसिकता पर जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज भी उनका उतना ही दबदबा है आशुतोष जी, इस बात को आप मानेंगे ना। देखिए, विचारधारा से, बाकी चीजों से आप अलग इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव को अगर आप तुलना करेंगे तो लालू प्रसाद यादव का कद तो बहुत बड़ा रहा है ना। लेकिन इसी वजह से जब वो चारा घोटाले की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, वो बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री वो इधर नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन हाँ, उनके बात हो जाए गौरव भाटिया जी, पहले आशुतोष जी की बात हो जाए। हाँ, तो मैं वो कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा तो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं ना, तो उनका, हाँ, तो वो कह रहे हैं ये तो सही बात है, लेना ही चाहिए। पार्टी के रहे हो आप, दिलीप सिंह जुदेव का भी नाम लेना चाहिए ना, जिन्होंने कैमरे के ऊपर पकड़े गए थे। कैमरे पे क्या कहा था उन्होंने? खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लेकिन दिलीप सिंह जुदेव का नाम नहीं लेते, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है। ये क्यों? बुरा मान जाएंगे। यही मैं इसी मानसिकता के बारे में बातचीत कर रहा हूं, और इसी मानसिकता के बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 2000 साल तक भ्रष्टाचारी और लालू नंबर 2 आपका ये कहना 2000 साल तक उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया, अब 200 साल के लिए तैयार रही है। हम 200 साल के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे, दिक्कत इस बात को लेकर ये है। और अभी गौरव भाटिया कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। दिलीप सिंह जुदेव किस पार्टी के हैं? बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे? दिलीप सिंह जुदेव किस पार्टी, जरा पूछिए इनसे। लेकिन दिलीप सिंह जुदेव का नाम नहीं लिया जाता, बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाता है, जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं लिया जाता। ये एक मानसिकता है। जब तक इस देश के ऊपर ये मानसिकता काम करती रहेगी, तब तक ये देश अरे आप लीजिए ना जगन्नाथ मिश्रा का नाम, सर कौन मना कर रहा है आपको? जगन्नाथ मिश्रा अगर चारा घोटाला मामले में रहे हैं तो उनका नाम लेने में क्या बुराई है? लेना ही चाहिए। जो भी घोटाला करता है उसको तो आप बताएंगे ना, उसको क्यों छिपाएंगे आप? और उसको अदालतें सजा दे रही हैं, ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन मैं अब आ जाती हूँ गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका जी भी बहुत देर से चुप है, अमीर साहब भी बहुत देर से चुप है, दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रियंका जी, लेकिन अब आपके पास आते हुए देखिए, बार बार आशुतोष जी इस बात पर बल दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जगन्नाथ मिश्रा रहे चारा घोटाला मामले में और लालू प्रसाद यादव आरजेडी के रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का नाम कम लिया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपको भी यही बात लगती है आशुतोष जी जो कह रहे हैं? चित्रा जी, वो कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, जिसको साफ सुथरा छवि का प्रस्तुत कर दिया जाता है। और मैं सिर्फ इसी बात पे बल देना चाहती हूँ, तो बार-बार ने बनाया था ना, बाकी तो किसी ने बनाया नहीं था उनको। जी, जब इस बात की करती हैं तो हम वाजपेयी जी को भी यहाँ पर लेकर के चले आएंगे। अब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने संविधान समीक्षा समिति का गठन किया था, तो संविधान विरोधी तो भाजपा का चरित्र शुरू से रहा है, ये कोई नया चरित्र नहीं है। इनका खाद्य पूर्ति होता है, वो मोहन भागवत का क्या करके बिहार में आते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो पूरा तार जुड़ा हुआ है इनका, इससे बात ही नहीं करते हैं। चित्रा जी, मेरा बस आपसे एक छोटा सा प्रेम से अनुरोध है कि मैं और हमारी सरकार, जब हम लोग यहाँ पार्टी में हमारी सत्ता में आती है, इंडिया गठबंधन, हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध आपसे भी होगा, आप पुरी जी से बात करके अपने भी चैनल में चित्रा पासवान, चित्रा कुशवाहा, प्लीज प्रियंका भारती जी, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज प्रियंका भारती जी, मैं इस तरह की बातों से सख्त आपत्ति जताऊंगी।